अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे सबक कसीर रुकनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 5वां सवाल। दर्जेल कसीर रुकनियों की खती, मुरब्बी और मकबी कसीर रुकनियों में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर हमको 1 से लेकर के 6 तक कसीर रुकनी दी गई है। इसको हमको खती कसीर रुकनी, मुरब्बी कसीर रुकनी और मकबी कसीर रुकनी में दर्जा बंदी करना है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए खती कसीर रुकनी किसे कहते हैं, मुरब्बी कसीर रुकनी किसे कहते हैं और मकबी कसीर रुकनी किसे कहते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि खती कसीर रुकनी ऐसी कसीर रुकनी को कहते हैं जिसमें मतगैर की कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। और मुरब्बी कसीर रुकनी में मतगैर की कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 2 वाला होना ज़रूरी है। और मकबी कसीर रुकनी में ज़्यादा से ज़्यादा मतगैर की कुव्वत कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तब हम उसको मकबी कसीर रुकनी कहेंगे। यानी कि मकब वाले में मकब वाला रुकन होना ज़रूरी है, उससे कम वाला रुकन में 2 कुव्वत वाला 1 कुव्वत वाला रुकन रहेगा या नहीं रहेगा तब भी चलेगा। इसी तरह से मुरब्बई कसीर रुकनी में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि 2 कुव्वत वाला रुकन रहेगा मतगैर के, 1 कुव्वत वाला नहीं है, खाली सदत नहीं है तो भी चलेगा। इसी तरह से खती कसीर रुकनी में तो हम पहले खती कसीर रुकनी जो है उसको ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ मतगैर की 1 कुव्वत है, या एक को लेते हैं कि वो किस में आएगा उसको ले लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कुव्वत 2 है, 2 कुव्वत रहेगा तब ये मुरब्बई कसीर रुकनी में आएगा। ये है 2x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 1। फिर दूसरा है 5p, इसमें कुव्वत 1 है, p की लिखी नहीं जाती, 1 कुव्वत लिखी नहीं जाती है, इसलिए ये खती में आएगा। 1 कुव्वत है इसलिए खती कसीर रुकनी कहलाएगा, मतगैर की कुव्वत 1 है। फिर इसमें तीसरा है जजर 2 y नफी 1/2, इसमें भी y की कुव्वत 1 है, y मतगैर है, इसकी कुव्वत 1 लिखी हुई है, 1 कुव्वत लिखी नहीं जाती है, इसलिए ये भी कसीर रुकनी जो है आपकी क्या आएगी, खती कसीर रुकनी में आएगी। जजर 2 y नफी 1/2। फिर तीसरी ये चौथी है m की कुव्वत 3 7 m की कुव्वत 2 जमा 7 5/2 m नफी जजर 7। इसमें सबसे ज़्यादा कुव्वत 3 है तो इसमें ये मकबी कसीर रुकनी में आएगा। m की कुव्वत 3 जमा 7 m का मुरब्बा जमा 5/2 m नफी जजर 7। ये सब कसीर रुकनी दी हुई, इसमें आपको पहचानना नहीं है कि कसीर रुकनी है या नहीं है। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है a का मुरब्बा, a मतगैर है, इसकी कुव्वत कितनी है, 2 है, मुरब्बा का मतलब 2 कुव्वत, तो ये भी आपका मुरब्बई में आ जाएगा, 2 कुव्वत वाला है। और ये जो है 3 r की कुव्वत 3 है, कुव्वत कितनी है r की, r मतगैर है, उसकी कुव्वत 3 है, तो ये मकबी में जाएगा। तो ये 3 r की कुव्वत 3, ये मकबी कसीर रुकनी में आएगा। इस तरह से इसकी जमातबंदी हो जाएगी। छठा सवाल अभी देखेंगे हम। इसमें है दर्जेल कसीर रुकनियों को मयारी सूरत में लिखिए। मयारी सूरत का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये आपको जानना होगा कि मयारी सूरत क्या होती है। जब कभी आप पीटी के लिए या किसी मौके पर लाइन लगवाई जाती है बच्चों की, तो उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे पीछे वाला जो है सबसे ज़्यादा लंबाई का होता है। तो इसी तरह से इसमें भी आपको करना है। इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं है, इसमें कुव्वत है। इसमें आपको मयारी सूरत लिखते वक्त 2 तरीके से मयारी सूरत लिखी जाती है। एक ये लिखी जाती है कि सबसे पहले सबसे बड़ी कुव्वत वाला लिखा जाए, फिर उससे बड़ी कुव्वत, फिर उससे बड़ी फिर उससे छोटी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत, लास्ट तक लिखते चले जाएं। या फिर उल्टा करते हैं कि सबसे पहले सबसे कम कुव्वत वाली, फिर उससे बड़ी कुव्वत वाली, फिर उससे बड़ी कुव्वत वाली,
फिर लास्ट तक इस तरह से लिखते चले जाते हैं। लेकिन आमतौर से सबसे पहले सबसे बड़ी कुव्वत लिखी जाती है, फिर उसके बाद उससे छोटी कुव्वत लिखते चले जाते हैं। तो पहली कसीर रुकनी हमारी है m की कुव्वत 3 जमा 3 जमा 5 m। इसकी मयारी सूरत क्या होगी? तो कसीर रुकनी की मयारी सूरत बराबर, अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कुव्वत कितनी है? 3 है। 3 के बाद 1 है और फिर एक खाली सदत है, इसको लिख लेंगे m की कुव्वत 3 जमा 5 m जमा 3। ये आपकी म्यारी सूरत हो जाती है। लेकिन आप इसमें एक और लाइन बढ़ा लीजिए कि जो रुकन नहीं है उसको जीरो जरब के साथ लिखिए। वो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है म्यारी सूरत का। तो आप या करके इसको हम लिख सकते हैं, जो नहीं है m की कुव्वत 3, 2 कुव्वत वाला रुकन नहीं है, तो 2 कुव्वत वाला रुकन नहीं है तो जमा करके 0m, 0 से जरब कर देंगे m को तो 0 आएगा। लेकिन हमको लिखना आना चाहिए कि इस तरह से लिखा जाएगा म्यारी सूरत में, जमा 5m और जमा 3। ये आपकी म्यारी सूरत हो गई। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, इसको भी इसकी भी म्यारी सूरत हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? कसीर रुकनी की म्यारी सूरत अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है। तो पहले रुकन से लेकर के आखिर रुकन का मुशाहिदा करेंगे। सबसे ज़्यादा कुव्वत हमारी 5 दिख रही है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। y की कुव्वत 5 प्लस जमा में है तो जमा लिखें या ना लिखें चलेगा। फिर इसके बाद वाली कुव्वत कितनी है? 4 कुव्वत। निशान लगा देंगे तो अच्छा रहेगा कि कौन सा रुकन छूटा तो नहीं है। प्लस 2y की कुव्वत 4, फिर उसके बाद 4 कुव्वत के बाद 3 कुव्वत वाला जमा 3y का मकब, फिर 2 कुव्वत वाला यहाँ पर है नफ़ी y की कुव्वत 2। ये अलामत साथ में लेना ज़रूरी है, अगर नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। और फिर 1 कुव्वत वाला रुकन नफ़ी 7y, ये वाला रुकन हो गया आपका। और एक रुकन बच रहा है जिसमें मतगैर नहीं है, नफ़ी 1/2, नफ़ी 1/2। अब इसको हम गौर से देखते हैं तो इसमें हमारा 5 कुव्वत वाला भी रुकन है, 4 कुव्वत वाला भी रुकन है और 3 कुव्वत वाला भी रुकन है, 2 कुव्वत वाला रुकन भी है और 1 कुव्वत जिसमें नहीं कुव्वत लिखी है वो भी है और खाली सदद भी है। इसलिए सब रुकन है 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इसको हम फिर से वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है, दर्ज झेल कसीर रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखिए। ज़रीबी सूरत में लिखने के लिए आपको मयारी सूरत में लिखना आना चाहिए और ज़रीबी सूरत भी आना चाहिए लिखना। ये आपको बहुत ज़रूरी है, आगे चल के काम देगा। तो पहला सवाल है x की कुव्वत 3 नफ़ी 2। इसको हम मयारी सूरत में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? मयारी सूरत में तो है ही ऐसे ही, लेकिन इसको मयारी सूरत की जो रुकन नहीं है उसमें भी लिखते हैं। x की कुव्वत 3 वाला रुकन है, x की कुव्वत 3 लिखेंगे, जमा 2 कुव्वत वाला नहीं है और 1 कुव्वत वाला नहीं, तो 0 जरब x की कुव्वत 2 जमा 0 जरब x नफ़ी 2। जब इस तरह से लिख लेंगे उसके बाद ज़रीबी सूरत लिखना हमारा आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत या सिर्फ ज़रीबी सूरत भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इस कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत ये आपकी हो जाएगी। इसके तमाम के ज़रीब को छोटे कौस के अंदर कामा से जुदा करके लिख दिया जाएगा। पहले का ज़रीब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, 1 लिखा जाएगा। इसका 0, इसको 0 और ये नफ़ी 2 है, जहाँ पर नफ़ी लगा रहेगा वहाँ पर नफ़ी लिखना ज़रूरी रहेगा। थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे और सब में कामा लगा देंगे और छोटे कौस के अंदर बंद कर देंगे।
ये इस कसीर रुकनी की जरीबी सूरत है। अब अगर हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 रुकना है जरीबी सूरत में, और कुव्वत कहाँ से शुरू है? 3 से। यानी कि अगर हमको इसको कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना होगा तो सबसे पहले जरीबी सूरत के जितने अरकान आते हैं उसको गिन लेंगे और उससे एक कम कुव्वत से शुरू करेंगे। फिर ऐसे ही आपका ये है, ये भी मयारी सूरत में ही लिखा हुआ है, लेकिन मयारी सूरत की वो सूरत चाहिए जिसमें हर रुकन आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 5 वाई, एक कुव्वत वाला रुकन है, 0 कुव्वत वाला नहीं, उसको भी बना लेंगे, जमा 0 वाई की कुव्वत 0। अब इसकी जरीबी सूरत, बराबर हो जाएगा, इसका जरीब 5 है और यहाँ पर 0 है, लिख करके गामा लगा देंगे और छोटे कौस के अंदर बंद कर देंगे। ये जरीबी सूरत हुई। फिर इसको मयारी सूरत में लिखेंगे वही, मयारी सूरत कैसी मयारी सूरत लिखना है हमको कि जिसमें जो रुकन नहीं है जिस कुव्वत वाला उसको भी लिखना है। तो 4 कुव्वत वाला रुकन है, 3 कुव्वत वाला नहीं है, 2 कुव्वत वाला है, 1 कुव्वत वाला नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 2 m की कुव्वत 4 जमा 3 कुव्वत वाला रुकन लिखेंगे 0 m की कुव्वत 3 नफी 3 m का मुरब्बा। जो नहीं है उसको जमा के साथ और 0 जरीब के साथ लिखा जाएगा, 0 जरब m और जमा 7। अब इसकी जरीबी सूरत क्या आ जाएगी? बराबर हो जाएगा, सबके जरीब को थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे और कामा से जुदा करके छोटे कौस के अंदर लिख देंगे। ये 2 है, पहले m की कुव्वत 4 का जरीब 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नफ़ी 3 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जमा 7 है, तो 7 लिख दिया जाएगा। एक कौस बंद करके कामा लगा दिया जाएगा। कामा लगाना ज़रूरी है, कामा नहीं लगाओगे तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा लिखने में कंजूसी करते हैं, तो एक साथ में लिखेंगे तो अदद मिल करके पढ़ ली जाएगी। तो इस तरह से कोई भी आपको कसीर रुकनी दी रहेगी उसको हम जरीबी सूरत में लिख लेंगे और ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगी ये चीज़ लिखना तो आपको आगे के सवाल हल करने में दुश्वारी होगी। यानी आपको कसीर रुकनी की जरीबी सूरत को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना आना चाहिए, कुव्वत नुमाई सूरत को जरीबी सूरत में लिखना आना चाहिए। ये कुव्वत नुमाई सूरत है। 8वां सवाल इसका है, दर्ज झेल जरीबी सूरत वाली कसीर रुकनियों को एक्स मतगैर, ये ध्यान देना है, एक्स मतगैर में लिखना है, का इस्तेमाल करके कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। इसको कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कसीर रुकनी की कुव्वत नुमाई सूरत, कसीर रुकनी यानी पॉलिनॉमियल की कुव्वत नुमाई सूरत। अभी हमने ऊपर देखा कि जब 3 कुव्वत आती है तो इस जरीबी सूरत में 1 2 3 4 रुकन आते हैं, तो एक कुव्वत कम से शुरू होता है। तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 रुकन है तो कुव्वत 2 से शुरू होगी। पहले का जरीब यानी एक्स मतगैर में लिखना है, एक्स की कुव्वत 2 लिखी जाएगी, इसका जरीब 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, जमा ये 2 लिखा जाएगा और x लिखा जाएगा। ये 2 कुव्वत आया है, इसके बाद 1 कुव्वत हो जाएगा और जमा ये 3 है, 3 लिख दिया जाएगा। इसमें 1 कुव्वत के बाद 0 कुव्वत वाला लिखा जाए या ना लिखा जाए चलेगा। फिर इसमें भी आपको लिखेंगे कि कसीर रुकनी की कुव्वत नुमाई सूरत, बराबर। अब गिनेंगे इसमें कितने रुकन है, 1 2 3 4 5। तो कुव्वत कहाँ से शुरू होगी? 4 से। तो मतलब यार x लेना है, x की कुव्वत 4 लिखेंगे और पहले रुकन का जरीब 5 है, 5 लिखा जाएगा, जमा दूसरे रुकन का जरीब 0 है, 0 x की कुव्वत अब 4 के बाद 3 आ जाएगी, फिर
जीरो है, वापस से जीरो जरब एक्स की कुवत 3 के बाद 2 हो जाएगी, जमा फिर वापस से जीरो है तो जीरो जरब एक्स की कुवत 1 हो जाएगी, एक्स लिखा जाएगा, और नफ़ी 1 है, नफ़ी 1 लिख दिया जाएगा। अब कसीर रुकनी की म्यारी सूरत में जब हम लिखते हैं कि जीरो के साथ वाली, तो चलता है अगर आप इसमें से जो जीरो वाला रुकन है उसको हटा दीजिए तो उसको हम कसीर रुकनी की कुवत नुमाई सूरत भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एक्स की कुवत 4 और नफ़ी 1। ये आंसर हो जाएगा आपका। और इस तरह से अगर एक आध दो सवाल बाकी हैं आप उसको कर लीजिएगा, और मिसाल में भी बहुत सारे सवाल हैं उसको हल करने की कोशिश करिए, बात समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका 9वां सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। एक सरगर्मी का टेबल बना हुआ है, अक्सर पूछा जाता है। दरजेल कुछ कसीर रुकनियाँ दी हुई हैं, वो कसीर रुकनी दिए हुए खानों में मुनासिब जगह लिखिए। यहाँ पर बैजा शक्ल में या दायरवी शक्ल में आपको कुछ कसीर रुकनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको आपको एक बार इधर वाले टेबल में देख करके कि इसमें क्या क्या हमको लिखना है वो लिखना रहेगा, और एक बार इधर वाले में देख करके हमको कैसे लिखना है वो लिखना रहेगा। तो इधर लिखा हुआ है मुरब्बी कसीर रुकनी ढूंढना है, मकबी कसीर रुकनी और खती कसीर रुकनी। अब मुरब्बी, मकबी और खती कसीर रुकनी आप पहचान चुके हैं कि जिसकी कुवत, जिसमें मदगैर की सबसे ज़्यादा कुवत 1 रहेगी वो खती कसीर रुकनी रहेगी, और जिसमें मदगैर की ज़्यादा से ज़्यादा कुवत 2 रहेगी वो मुरब्बी कसीर रुकनी रहेगी, और जिसमें मदगैर की सबसे ज़्यादा कुवत 3 रहेगी तो वो क्या रहेगी, मकबी कसीर रुकनी रहेगी। तो हम एक तरफ से एक एक अदद लेते हैं। x जमा 7, इसमें मदगैर की कुवत कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, तो ये खती आ गया, x जमा 7 एक खती में आ गया। फिर x की कुवत 2 कुवत है तो ये मुरब्बी में आ जाएगा, x की कुवत 2। फिर इसमें कुवत 3 से शुरू है, तो कुवत 3 से शुरू है, इसका मतलब ये मकबी में आ जाएगा। तो x की कुवत 3 जमा x की कुवत 2 जमा x जमा 5। पूरे सवाल के अंदर तमाम रुकन का मुशाहदा करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कुवत कौन है, उससे हम ये तय करेंगे कि खती कसीर रुकनी है, मुरब्बी कसीर रुकनी है या मकबी कसीर रुकनी है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कुवत जो है 2 है, तो ये मुरब्बी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 x की कुवत 2 जमा 5x जमा 10। फिर इसके बाद 3 कुवत वाला रुकन है, सबसे ज़्यादा कुवत इसमें 3 है, x की ये मकबी आ जाएगा, x की कुवत 3 जमा 9। फिर इसमें एक और x की कुवत 2 वाला रुकन है, तो ये मुरब्बी में आ जाएगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं इसके, आप लोग ये समझ लेना कि ये बॉक्स जो है नीचे तक है, और 3 x की कुवत 2 जमा 5x। आप लोग क्लियर बुक में बॉक्स बनाओगे और उसमें सब लिख दोगे। अब इधर हमको क्या बताना है, 2 रुकनी, सह रुकनी और 1 रुकनी। रुकन को गिन करके हमको इन कसीर रुकनियों के कितने कितने हैं उसको लिख देना है। अगर 1 रुकन है तो 1 रुकनी वाले में लिखना है, 2 रुकने वाले हैं तो 2 रुकनी में, और 3 रुकन है तो सह रुकनी में। पहले में 1 और 2 रुकन है तो 2 रुकनी में आ जाएगा x जमा 7। फिर दूसरे में सिर्फ 1 रुकन है, x की कुवत 2, इसमें 1 2 3 4, इसको हमको नहीं लिखना है क्योंकि इसमें 4 रुकन है, सह रुकनी वाला चाहिए हमको। 1 2 3, इसमें 3 रुकन है तो ये सह रुकनी में आ जाएगा। 2 x की कुवत 2 जमा 5x जमा 10। फिर 3 कुवत वाला रुकन है, इससे कुवत से हमको मतलब नहीं, हमको रुकन गिनना है 1 2, तो इसको 2 रुकनी में लिखा जाएगा। x की कुवत 3 जमा 9।
और फिर इसमें कितने रुकन हैं, 1 2, तो ये भी 2 रुकन में आ जाएगा। तो 3x की कुआ 2 जमा 5x। रुकनी में यानी कितने कितने रुकन हैं वो आपको कुवत नहीं देखना है, सिर्फ जमा और नफ़ी से जो रुकन अलग रहेंगे वो आपका रुकन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x जमा 7 है तो x एक रुकन हुआ, 7 एक रुकन हुआ। इसमें कितने अलामत लगी है, 1 2 3 अलामत लगी हुई है, तो एक रुकन यहाँ हुआ, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन। तो 4 रुकन वाला हमको नहीं लिखना है। इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज के तमाम सवालात हो जाते हैं, और जो बाकी रह गए हैं उसको कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।